आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन जो है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक की जो हमारा थर्ड लेसन है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके जो राइटर हैं वो है फ्रेडरिक फॉर्सीथ। फ्रेडरिक फॉर्सीथ की अगर मैं बात करूं तो एज ए नॉवलिस्ट उन्होंने काम किया है, एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने काम किया है, और वो ज़्यादातर जो है अपनी ज़िंदगी में जो मशहूर रहे हैं वो थ्रिलिंग वाली स्टोरीज लिखने के लिए मशहूर रहे हैं। उन्हीं की एक ये स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। कहानी की शुरुआत जब होती है, कहानी के बारे में हम बात करते हैं, राइटर के बारे में हमने जान लिया थोड़ा सा। तो जो कहानी की जब शुरुआत होती है तो क्या होता है, जो लेखक होता है, फर्स्ट पॉइंट, जो लेखक होता है हमारा वो जो है जहाज को उड़ाता है। ऑथर फ्लाइंग द एरोप्लेन। एरोप्लेन का नाम होता है डकोटा। डकोटा ये एरोप्लेन का नाम होता है। और जो है लेखक जो है फ्रांस से इंग्लैंड के लिए ये जहाज उड़ाता है। जब कहानी की शुरुआत होती है तो लेखक को जहाज उड़ाते हुए ऐसे हमें बताया जाता है कि लेखक जो है वो जहाज को उड़ाता है फ्रांस से, कहाँ के लिए, इंग्लैंड के लिए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जो है उसका घर है और वो अपने घर जा रहा है। और जहाज का नाम क्या है, एरोप्लेन का नाम क्या है, डकोटा। डकोटा प्लेन से वो जो है फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, उसके बाद वो अपने डकोटा एरोप्लेन से जो है उड़ान भरता है फ्रांस से इंग्लैंड के लिए, अपने घर जाने के लिए। और जो है वो पेरिस के कंट्रोल रूम में जो एयर स्पेस होता है, हवा का एयर स्पेस के कंट्रोल रूम से वो कांटेक्ट करता है और उनसे वो परमिशन लेता है और उन्हें वो बताता है कि वो इंग्लैंड जा रहा है। पेरिस का जो कंट्रोल रूम है वो उसे परमिशन दे देता है और वो कहता है कि अब वो मुझे उसके लिए उसे गाइड करते हैं। गाइड कैसे करते हैं, जो फ्रांस होता है वो पूर्व दिशा में होता है जहां से जहाज जाता है, और इंग्लैंड जहां उसे पहुंचना है वो पश्चिम दिशा की तरफ होता है। तो उसे कहते हैं, पेरिस जो कंट्रोल रूम है उसके ऑफिसर जो बैठे होते हैं वो उसे समझाते हैं कि आप जो है पश्चिम की तरफ 12 डिग्री अपने जहाज को ले जाइए। ठीक है, 12 डिग्री अपने जहाज को मूव कीजिए पश्चिम की तरफ, यानी वेस्ट की तरफ अपने जहाज को मूव कीजिए। तो लेखक क्या करता है, उसी कंडीशन में, उसी डायरेक्शन में जो है अपने जहाज को मूव करता है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बीच में लेखक जो है अपनी कल्पनाओं को भी याद करता है। क्या सोच रहा होता है कि मैं अब जो है इंग्लैंड पहुंचूंगा और जो है वहां पे जाके अपना इंग्लैंड वाला जो है नाश्ता घर पे जो है अपनी फैमिली के साथ मैं करूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है, डकोटा एयरप्लेन से डकोटा जो उसका एयरप्लेन है अपने विमान से वो जा रहा था इंग्लैंड के लिए। पेरिस कंट्रोल रूम से वो कॉन्टेक्ट भी कर लेता है, वहां से परमिशन भी मिल जाती है। पेरिस कंट्रोल रूम जो है उसे डायरेक्शंस भी बता देता है और उसे गाइड भी करता है। उसके बाद क्या होता है, वो सामने अपने देखता है कि जो है तूफानी जो है बादल जो है उसके सामने घिर चुके हैं, यानी आसमान जो है पूरा बादलों से घिर चुका है, घने बादलों से। बारिश लश्करी है, यानी बारिश हो रही है, होने के चांस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा घने। और जो है बिजली लश्करी है, बिजली चमक रही है। तो उसको क्या लगता है कि अब जो है वो शायद इन घने बादलों के ऊपर से अपने विमान को ना उड़ा पाए। वो जो है पेरिस से 150 किलोमीटर जो है आगे आ चुका है, यानी इंग्लैंड जाते हुए पेरिस से वो 150 किलोमीटर आ चुका है। 150 किलोमीटर वो हवा में सफर तय कर चुका है। अब वो सोचता है कि शायद वापस पेरिस चला जाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्यों ना इंग्लैंड ही चला जाए। इसलिए वो जो है हिम्मत दिखाता है और इंग्लैंड की तरफ जो है चल पड़ता है, उस घने बादलों में ही चल पड़ता है। अब जैसे ही वो उन घने बादलों में उनके बीच फंसता है, यानी फंस जाता है, वो उनके बीच में जाता है, तो वो देखता है कि उसके विमान की जो है स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, यानी उसे बहुत सारी परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ती है। कौन कौन सी परेशानियां उसके सामने आती हैं? परेशानियां जो उसके सामने आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसका जो दिशा सूचक यंत्र होता है, यानी जो जहाज में जो है एक डायरेक्शन इंडिकेटर जो लगा होता है जो आपको डायरेक्शंस के बारे में बताता है, वो डायरेक्शन इंडिकेटर जो है उसका फेल्ड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, जो उसने पेरिस कंट्रोल रूम जो कॉन्टैक्ट किया था, पेरिस कंट्रोल रूम को जो कॉन्टैक्ट उसने किया था, जो उन्हें दिशाएं बता रहा था, डायरेक्शंस बता रहा था कि आप इस डायरेक्शंस पे चलिए, ऐसे करिए, वो उससे जो है उसका संपर्क टूट जाता है। अब जो है लेखक हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और उसे उम्मीद नहीं रहती कि अब क्या होगा। अब जैसे मान लो हवा में इतनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है और वहां से उसके यंत्र खराब हो जाते हैं, और एक परेशानी और आ जाती है उसके सामने कि जो है उसका तेल भी खत्म होने वाला होता है, जो उसके एरोप्लेन में डला हुआ होता है वो खत्म होने के समाप्ति के कगार पर पहुंच जाता है। अब उसकी उम्मीद जो है टूटने लग जाती है। उसके बाद इस स्टोरी में क्या होता है कि जब ऐसा उसके साथ होता है तो उसके बाद जो है उसे एक काला विमान जो है अपनी तरफ दिखाई पड़ता है, अपने साथ में से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। वो उस काले एरोप्लेन में जो है एक पर्सन यानी पायलट जो है वो बैठे हुए होते हैं, जो उसको इशारा करते हैं कि फॉलो मी, यानी मेरा पीछा करो या मेरे साथ चलो।
तो लेखक क्या करता है, जैसे एक इंसान होता है ना, कोई मुसीबत में घुस जाता है तो वो क्या सोचता है, वो उसके लिए निकलने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है। तो वो भी जो है लेखक उस ब्लैक एरोप्लेन को देख के जो है उससे जो है उसका फॉलो करता है, उसको पीछे करता है। काफी समय जो है उसको फॉलो करते हुए उसे निकल जाता है। अब जो है 5-10 मिनट का या थोड़ी वक्त का जो उसके पास ईंधन बचा हुआ है, अब जो है वो जहाज उसका नीचे जाने लगता है, नीचे जाने लगता है। और सामने जो है लेखक देखता है कि सामने ही रनवे है, यानी कि लेखक जो है वहां पहुंच चुका है और उस घने बादलों से बाहर निकल के आ चुका है। वो रनवे जो वहां पे बना होता है, रनवे पे उतरते ही वो क्या करता है, सबसे पहले जो है ना वो जाके वहाँ कंट्रोल रूम में जाता है, जो वहाँ का कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ पे पता करता है कि मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जानता हूँ या मैं पता करना चाहता हूँ, और उसके जो पायलट थे उनको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुश्किल समय में मेरी मदद की, मुझे बचाया, मुझे डायरेक्शंस दिखाई। मेरा फ्यूल भी खत्म होने वाला था और मेरा दिशा सूचक यंत्र भी खराब था और मेरा कंट्रोल रूम से संपर्क भी टूट गया था। वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे एक वुमेन ऑफिसर बैठी होती है जिनकी वहाँ पे ड्यूटी होती है उस कंट्रोल रूम में। वो जो है उनको देख के थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है ये बात सुन के उनसे, क्योंकि उन्हें तो पता है, क्योंकि उन्हें तो रडार पे उनका सब दिखता है। तो वो कहती है कि हमारे रडार पर सिर्फ आप ही का एक अकेला एरोप्लेन था और कोई एरोप्लेन इस रडार पे मौजूद नहीं था। अब जो है यहाँ पे जो है कहानी खत्म हो जाती है। कहानी खत्म होती है एक थ्रिल के साथ। थ्रिल कैसे कि लेखक जो है हवा में उड़ रहा था, तरह तरह की परेशानियों में वो घिरा हुआ था। कहाँ से वो ब्लैक एरोप्लेन आया, वो ब्लैक एरोप्लेन क्या लेखक की कल्पना थी, क्या वो ब्लैक एरोप्लेन सच में कुछ था, क्या वो घोस्ट एरोप्लेन था जिसने लेखक की मदद की, और कैसे उसने सही सही मदद की, उसको सही डायरेक्शन दिखाई। ये सब चीजें जो है यहाँ पे कहानी के अंत में हमें खुद से जो है सोचने के लिए मिलती है। अब इसके बेस्ड पे आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लेसन का नेम द ब्लैक एरोप्लेन, इसके राइटर फ्रेडरिक फॉर्सी, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं आपको, लेखक कहाँ से कहाँ के लिए जा रहा था, लेखक पेरिस से जा रहा था जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस से जा रहा था इंग्लैंड के लिए, ठीक है। लेखक के विमान का नाम क्या था, डाकोटा। और लेखक ने जो है कितनी दूरी तय कर ली थी जब जो है तूफान में वो घिरा, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। जो पेरिस का कंट्रोल रूम था उसने जो है लेखक को कितनी डिग्री घूमने के लिए कहा और कौन सी दिशा में घूमने के लिए कहा, 12 डिग्री घूमने के लिए कहा, वेस्ट दिशा में घूमने के लिए कहा, क्योंकि जो है फ्रांस से इंग्लैंड जो है उसकी वेस्ट दिशा में पड़ता था जहां से जो है लेखक चला था, ठीक है। और दूसरी बात, क्या वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो सच में था या लेखक का भ्रम था। अब जो है आप इस पॉइंट का आंसर कैसे दे सकते हैं कि वो लेखक का भ्रम ही था, या फिर शायद उसे कह सकते हैं कि आप लेखक की खुद की परछाई थी, खुद के एरोप्लेन की, जिसने उस विकट समय में उसकी जो है मदद की थी। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारी कहानी खत्म हो जाती है।